बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है इसका? सेल होता है। तो जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील को बनाता है, मीन्स उसको प्रोड्यूस करता है। जैसा आपको पता है कि इंडिया में 9 महारत्न है, तो इस 9 महारत्नों में से एक महारत्न कौन सा है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आता है। ठीक है। अच्छा, हाल ही में एक न्यूज़ में आया था जो स्टील का जो इम्पोर्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा कर दिया गया। मीन्स दूसरे दूसरे कंट्री से जो स्टील का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ा दिया गया। ठीक है। जो हमारे चेयरमैन हैं सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, जो है अमरेंदु प्रकाश, इन्होंने ये इस बात को जिक्र किया कि जो इम्पोर्ट है दूसरे कंट्री से बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं और जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको कहीं न कहीं एक लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है। बात करते हैं स्टील सेक्टर के बारे में, जो इंडिया का जो स्टील सेक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो कहीं न कहीं चाइना ऐसा कंट्री है जो बहुत लार्ज अमाउंट पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टील को बनाता है। और जो इंडिया है, वो कहीं न कहीं सेकंड प्लेस पे आता है। दूसरे स्थान पे कौन आता है? इंडिया, जो कि स्टील का क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाता है उसको और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। यदि इसके प्रेज़ेंट सिनेरियो की बात करें तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारा जो स्टील है, ये 125.32 मिलियन टन्स, ये क्रूड स्टील कहीं ना कहीं इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और 121.29 मिलियन टन ये क्या है? फिनिश्ड स्टील है जिसको बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ये जो डाटा है 2023 की है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या इसका यूज़ है स्टील का, तो जो स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया। ठीक है। डिफेंस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं स्टील का क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है। जितना आपका वेपन हो गया, हथियार हो गया, तो वो कहीं ना कहीं स्टील का यूज़ करके, स्टील को यूज़ करके उसको बनाया जा रहा है। तो डिफेंस के सेक्टर में कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सारे फील्ड्स में कहीं न कहीं स्टील का क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। और जो जीडीपी जो 2021-22 का है, उसमें टोटल जीडीपी का 2% जो है ये हमारा स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट सिर्फ किया है। वो कौन-कौन से स्टेट हैं जो स्टील को कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर करते हैं? तो हमारा पहला जो स्टेट है वो उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे हमारा झारखंड आता है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। क्या है? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। और अलग-अलग स्टेट हैं जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात और वेस्ट बंगाल, ये ऐसे स्टेट हैं जो कहीं न कहीं लिमिटेड अमाउंट में और सर्टेन अमाउंट में जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? करते हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं अलग-अलग स्कीम लॉन्च करता है, इनको कहीं न कहीं प्रमोट करने के लिए। जो भी कंपनियाँ हैं जो स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको कहीं न कहीं प्रमोट करने के लिए अलग-अलग स्कीम निकाला इंडियन गवर्नमेंट। जैसे पीएलआई स्कीम क्या है? जो कहीं न कहीं कंपनियाँ जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको अप्रॉक्स 6322 करोड़ रुपीज़ कितने साल के लिए दिया? 5 सालों के लिए देता है। ठीक है? ये कहीं न कहीं उनको प्रमोट करता है और ये जो अमाउंट है वो वापस उनको कहीं न कहीं रिटर्न करना पड़ता है। और कहीं न कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ग्रीन स्टील मेकिंग जो एक तरीके का क्या है स्कीम है, इसको भी लॉन्च किया। ठीक है। कैसे स्टील का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है। इस पे कहीं ना कहीं काम करता है। और दूसरा जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है, जो रिसोर्स हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी अभी है, उसको यूज़ करके, बेस्ट यूज़ करके कैसे इसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, इस पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर को फेस करना पड़ता है। बात करें यदि 1 टन कैपेसिटी जो कि स्टील प्लांट को यदि बनाना है, तो उसमें करीब कितना खर्च आता है? अप्रॉक्स 7000 करोड़ रुपीज़ का खर्च आता है। 1 टन कैपेसिटी वाले स्टील प्लांट को बनाने में 7000 करोड़ रुपया का क्या आएगा? खर्च आता है।
तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये एक तरीके का क्या है, चैलेंज है, बैरियर है, रुकावट है स्टील सेक्टर को लेकर के। उसके बाद साइक्लिकल डिमांड है, जैसे कि मानसून की बात करें तो मानसून में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टील का जो डिमांड है वो भी कम जाता है। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, चैलेंज है। उसके बाद है लो पर कैपिटा कंजप्शन। इंडिया की बात करें तो पर व्यक्ति कितना इसको कंज्यूम करता है स्टील को, वो है 86.7 किलोग्राम। कितना यूज़ करता है, कितना इस्तेमाल करता है पर व्यक्ति, तो है 86.7 किलोग्राम। वही अगर वर्ल्ड की बात करें तो 233 किलोग्राम पर पर्सन इसको यूज़ करता है, पर व्यक्ति इसको यूज़ करता है। यही चाइना की बात करें तो वहाँ पर व्यक्ति कितना, कहीं ना कहीं उसका पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा है, कंजप्शन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, ज़्यादा है स्टील का। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है और रिसर्च है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड अमाउंट में किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो बहुत कम उस पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी पे कम इन्वेस्ट किया गया, जो रिसर्च है तो रिसर्च पे कहीं ना कहीं कम इन्वेस्ट किया गया, और जो अलग अलग कंट्री का जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो रिसर्च है उसी को यूज़ करके इंडिया में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। यहाँ पे इंडिया में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का और रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट पे। उसके बाद यदि पॉल्यूशन की बात करें तो जो स्टील का जो जैसे कंपनी हो गया जहाँ स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या पॉल्यूशन जो होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से रिलीज हुआ, मीन्स सीओ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, CO2 गैस रिलीज हुआ, सल्फर के ऑक्साइड रिलीज हुए SOx, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज हुए NOx, PM2.5 हुआ, वेस्ट वाटर हुआ, हजार्डस वाटर हुआ, ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस मिले हुए हों, ठीक है, सॉलिड वेस्ट हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं ऐसे पॉल्यूशन है जो रिलीज होते हैं और इनको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट भी गंदा होता है, पॉल्यूट होता है। इसको डायरेक्ट वाटर में मीन्स रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका रिवर हो गया वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, पॉल्यूट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्टील सेक्टर था, इसका क्या प्रेजेंट सिनेरियो था, कौन कौन से स्टेट इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया जो है सेकंड प्लेस पे आता है स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या इससे पॉल्यूशन होता है। तो आई होप सो स्टील सेक्टर क्या था बात करेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।